बटन पे क्लिक कर दूंगा, हमारा MS ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारा MS ऑफिस वर्ड ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ पे होम टैब में ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, इसके सभी ऑप्शन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा कंटेंट लिख लेते हैं। दोस्तों हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए कंटेंट लिखने के लिए हम MS ऑफिस वर्ड की जो ट्रिक है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल टू की साइन करेंगे और लिखेंगे RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर की। तो यहाँ पे डेमो कंटेंट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये दो अलग अलग पैराग्राफ है उसको हम एक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कर्सर रख दूंगा और बैक स्पेस की प्रेस करूंगा ताकि बीच में से जो पैराग्राफ था वो निकल गया और ये दो पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो नीचे पहला ऑप्शन है वो है अलाइनमेंट, वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे आप पैराग्राफ देखेंगे लेफ्ट साइड है वो सभी लाइन एक सीधी स्ट्रेट होगी और यहाँ पे आप राइट साइड देखोगे तो ये लाइन सभी अंदर बार हो रही है। तो मतलब ये जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। अभी हमें इसको राइट अलाइनमेंट करना है तो आपको इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो राइट अलाइनमेंट है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड सभी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी, एक ही लाइन में आ जाएगी और यहाँ पे लेफ्ट साइड अंदर बार हो जाएगी। तो ये राइट अलाइनमेंट है। किस तरह से करना है दोस्तों, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट चेंज करना है। दोस्तों फिर से मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड में से की प्रेस करूँगा Ctrl+R तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। फिर से मैं कीबोर्ड में से की प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+L तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों दूसरा ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पे सभी लाइन सेंटर में रहेगी और दोनों साइड अंदर बार रहेगी। तो यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। दोस्तों फिर से मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट जनरली हम हेडिंग के लिए रखते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे इसका हेडिंग ये बना लेते हैं। तो हमने इसका हेडिंग लिख लिया, उसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, उसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। अब ये जो हेडिंग है वो हमें सेंटर में रखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इसको मैं लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेता हूँ Ctrl+L। अब उसको सेंटर अलाइनमेंट ले लेता हूँ Ctrl+E। तो ये सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+E। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है जस्टिफाई, ये जस्टिफाई ऑप्शन है। यहाँ पे मैं दोस्तों पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा तो ये दोस्तों ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसलिए लेफ्ट साइड सभी लाइन एक साथ है और यहाँ पे राइट साइड अंदर बार है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसलिए हमें दोनों साइड क्या करना है, हमें दोनों साइड सभी लाइन को सीधा रखना है, अंदर बार नहीं रखना है। तो उसके लिए दोस्तों अलाइनमेंट है जस्टिफाई। मैं यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो दोनों साइड दोस्तों ये जो अब सभी लाइन है वो सीधी आ रही है, कोई भी अंदर बार नहीं हो रही है। तो ये अलाइनमेंट है जस्टिफाई। दोस्तों यहाँ पे मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ और दोस्तों अब मैं फिर से इसको जस्टिफाई करूँगा। दोस्तों जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+J। तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड में से की प्रेस किया Ctrl+J तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से ये अलग अलग 4 अलाइनमेंट ऑप्शन है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ है जिसमें सभी लाइन के बीच में हमें स्पेस बढ़ानी है या कम करनी है। तो इसके लिए ये पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमें क्लिक करना है तो यहाँ पे उसके सारे ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों आपके पैराग्राफ में 2 लाइन के बीच में 1 पॉइंट जितनी स्पेस रखनी है तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों साथ में इसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा। 1.15 रखनी तो ये 1.5, 2.0, 2.5, 3.0। तो 2 लाइन के बीच में 3.0 जितनी स्पेस आ रही है जिसका प्रीव्यू पीछे आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको आपके कंटेंट के हिसाब से सही लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 2 लाइन के बीच में 1.5 जितनी स्पेस आ रही है। फिर से दोस्तों हम लाइन स्पेसिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। वहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने जो लाइन स्पेसिंग देखी वही लाइन स्पेसिंग यहाँ पे है, सिंगल, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्ट, मल्टीपल। जो हमने 3.0 देखा था वो है मल्टीपल लाइन। यहाँ पे हम मल्टीपल सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 3.0 देखा था वही ऑप्शन यहाँ पे है मल्टीपल। तो ये अलग अलग ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग के। दोस्तों आपको कस्टमाइज रखना है, 3 पॉइंट नहीं रखना है तो आपको यहाँ से आप उसको
बढ़ा भी सकते हैं, 5, 6 जितना आपको चाहिए वो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और फिर आपको ओके पर क्लिक करना है तो वो उतनी लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। अब दोस्तों हम फिर से इसकी लाइन स्पेसिंग कम करके 1.15 रख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है उसके दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ी स्पेस आ रही, तो ये स्पेस आपको कम करनी है या ये स्पेस आपको निकाल देनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, फिर दोस्तों आपको लाइन स्पेसिंग में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पे ऐड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के पहले आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, स्पेस ऐड हो रही है। फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो स्पेस निकल जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ है उसके बाद में जो यहाँ पे ये जो स्पेस आ रही है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे स्पेस निकल गई है और ये दोनों पैराग्राफ नज़दीक आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको पीछे प्रीव्यू दिखा रहा है। जो हमारा पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उसके बाद थोड़ी स्पेस आ रही है, तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद स्पेस आ रही है। तो ये दोस्तों दो पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस रखनी है, इसके लिए ये दो ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये जो है वो हमारे पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करेगा और ये जो है वो हमारे पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड या रिमूव करेगा। तो ये था दोस्तों लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों है शेडिंग, ये शेडिंग कहा जाता है, हम इसको बैकग्राउंड कलर भी कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कलर के आप शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग मतलब हमने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ पे ये शेडिंग का ऑप्शन है वहाँ पे हो सकता है। दोस्तों ये जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे शेडिंग में जाना है, आपको जैसा भी कलर चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम उसके फिर से कलर चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम ये कलर रख देंगे तो उसका, तो ये पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का आ गया। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर निकालना है तो फिर से आपको दोस्तों सिलेक्ट करना है, शेडिंग में जाना है और यहाँ पे लिखा है नो कलर्स। तो अब दोस्तों उसके पीछे से जो बैकग्राउंड कलर है वो निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों शेडिंग का ऑप्शन जिसकी मदद से हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के पीछे कलर रख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है ऑप्शन है बॉर्डर्स। दोस्तों हम ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बॉर्डर के जो बाजू में बटन आ रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे तो बॉर्डर के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कई अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर, आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके नीचे आपको बॉर्डर चाहिए तो ये है बॉटम बॉर्डर। टॉप पे चाहिए तो टॉप, लेफ्ट, राइट, आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर, आपको सभी साइड बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर, आपको सिर्फ बाहर की साइड बॉर्डर चाहिए तो ये, और ये जो इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, ये जब हम इंसर्ट ग्रुप में टेबल के बारे में सीखेंगे तब ये सभी ऑप्शन हम वहाँ पे सीखेंगे। अभी दोस्तों हमें कौन कौन सा ऑप्शन देखने हैं, बॉटम बॉर्डर से लेके आउटसाइड बॉर्डर तक। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया था उसके बॉटम में बॉर्डर आ रही है। अभी ये बॉर्डर आपको नहीं चाहिए, आपको बॉर्डर निकाल देनी है तो आपको क्या करना है, फिर से ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे है नो बॉर्डर सिलेक्ट कर लीजिए तो ये बॉर्डर निकल जाएगी। दोस्तों